यादव जी ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियां कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियां मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियां वापस करा दे, उसके बाद वो जो वापस कराने की चालू कराने की बात करेंगे उस पर विचार किया जाएगा। विजयदशमी का दिन हो तो माता जी का जयकारा हो जा, बोले बोले दुर्गा मैया की। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक विधायक जिनका नाम केतकी सिंह है, वो बलिया की बाजडी से विधायक हैं। वो अपने बयानों से हमेशा उत्तर प्रदेश में चर्चाओं में रहना चाहती हैं और वो चर्चा में रहती भी हैं। पिछले दिनों कई उनके विवादित बयान आए। उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था, बलिया में एक हॉस्पिटल बन रहा था, उस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि हॉस्पिटल में जो वार्ड हैं वो मुसलमानों के लिए अलग बना दिए जाएं। उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिट गई थी कि एक निर्वाचित विधायक इस तरह की बात कैसे बोल सकती। उसके साथ साथ एक और बयान जब आया केतकी सिंह का, इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ आया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का हवाला देते हुए पत्रकारों ने उनसे कहा कि यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री आवास छोड़े थे तो टोटी उखाड़ करके लेके चले गए थे, वो टोटी आज तक तो मिली नहीं। उस प्रकरण में क्या क्या हुआ वो सब कुछ आप जानते हैं। इससे पहले हमने कई खबरें की कैसे उनकी बिटिया ने आगे आकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने FIR भी दर्ज कराई थी। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उसी बलिया के बाजडी में ऐसा दाव खेलने जा रहे हैं जिसमें केतकी सिंह पूरी तरह से वहां से उनका जो सुफड़ा है वो साफ हो जाएगा। वहां एक जो सबसे बड़ा मामला अभी निकल करके आ रहा है, जिन मुद्दों से भागने का प्रयास बाजडी के विधायक केतकी सिंह का था, उन्हीं मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के एक नेता काफी ज्यादा सक्रिय हो गए। उनका नाम नीरज सिंह गुड्डू है। इससे पहले हमने एक खबर बनाई थी, तब बनाई थी जब अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, तो खूब हो हल्ला उत्तर प्रदेश में मचा था। लेकिन आगे बढ़कर के वही नीरज सिंह गुड्डू ने कमान संभाली थी जब ये चर्चाएं चलने लगी थी कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, तो अगड़ा कहाँ है। तब सोचिए कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर लगा करके ये बताने का प्रयास मनोज सिंह गुड्डू ने किया था कि अगड़े भी समाजवादी पार्टी में हैं और अखिलेश यादव अगड़ों के भी मुखिया हैं, अगड़ों के भी नेता हैं। वो नीरज सिंह गुड्डू जो बाजडी उनकी विधानसभा है, उनके पिता जो बद्री प्रसाद जी थे वो भी दलितों और पिछड़ों के बड़े जो है नेता थे और हमेशा उनकी बात करते थे, हमेशा उनकी रहनुमाई करते थे। वो चाहे वो बद्री प्रसाद जी हों, चाहे वो नीरज सिंह गुड्डू, लगातार जो सातवार नगर पंचायत है वहां से वो चेयरमैन हैं और जो है समाजवादी पार्टी के नेता रहे। ऐसे में बहुत ऐसे नेता थे जो सत्ता के सुख के लिए पाला बदला। कोई बहुजन समाज पार्टी से भागकर भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो कहीं समाजवादी पार्टी के नेता टूट करके जो है वो दूसरी पार्टियों में चले गए। लेकिन नीरज सिंह गुड्डू और उनके परिवार का एक इतिहास रहा कि लगातार उन्हें तोड़ने के लिए, यहाँ तक बताया जाता है कि जब 2007 से पहले बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में दबदबा हो गया था, तूती बोलती थी, उस वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े नेताओं ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की थी। लेकिन नीरज सिंह गुड्डू समाजवादी पार्टी छोड़ करके नहीं गए। बात अगर हम करें 2012 से 17 के बाद, इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े बड़े नेताओं ने, यहाँ तक जो चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर सिंह हैं, उन्होंने भी गुड्डू सिंह को समझाने की कोशिश की थी, बताया जाता है, ऐसी खबर मिलती है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके कभी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का शरण नहीं लेते हैं। उसके बाद नीरज सिंह गुड्डू लगातार वो जो है समाजवादी पार्टी में बने रहते हैं। अब जो खबर आ रही है कि केतकी सिंह जिन मुद्दों से भाग रही थी, क्योंकि जो बाजडी का जो इलाका है, बाजडी में कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ ग्रस्त हैं, वहाँ बाढ़ आई हुई है, लोग पूरी तरह से त्राहिमाम मची हुई है, लोग परेशान हैं। ऐसे में पिछले दिनों खबर आती है और ये खबर तब पता चलती है जब समाजवादी पार्टी के जो है पेज पर वो तमाम फोटो वायरल होती हैं, खबरें वायरल होती हैं कि नीरज सिंह गुड्डू उस बाजडी के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लगभग आधा दर्जन गाँव में जाकर के लोगों की
मदद करते हैं, लोगों को जो है ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी मदद करेंगे। ये कहा जाता है कि जनता के बीच रहने वाला जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनप्रतिनिधि सबसे ज़्यादा जो जनता के बीच में प्रिय होता है। वही काम नीरज सिंह गुड्डू ने किया, जो अब लगातार वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में घूम रहे हैं, तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये जवाब एक केतकी सिंह को है कि किस तरह से जनता के बीच जाकर के लोगों की मदद की जाती है, लोगों को किस तरह से ऐसे मुश्किल समय में कैसे सहारा दिया जाता है। नीरज सिंह गुड्डू को लेकर के अब चर्चाएं इतनी ज़्यादा होने लगी है कि वो बाजडी एक ऐसी विधानसभा है जहां से जो कभी अगर 90 के बाद की बात करें तो वहां कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। वहां से बच्चा पाठक लगातार 6 बार से ज़्यादा विधायक रहे। उसके बाद उस सीट पर जो है राम गोविंद चौधरी जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, नेता विरोधी दल भी रहे, वहां से वो भी 3 बार विधायक चुने गए। राम गोविंद चौधरी की अगर बात करें तो जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तर प्रदेश में खूब लहर थी, उस वक्त भी राम गोविंद चौधरी चुनाव जीत गए थे। और उसमें वो जो सबसे बड़ा जो मामला आया था, उस वक्त केतकी सिंह का पहली बार नाम आया था कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर के कड़ी टक्कर राम गोविंद चौधरी को दी थी। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, लेकिन वो बाजडी की सीट उस वक्त 2017 में भाजपा और सुभाषपा के गठबंधन में चली गई थी। खुद ओम प्रकाश राजभर अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर को वहां से चुनाव लड़ाते हैं। बगावत करके केतकी सिंह निर्दल चुनाव लड़ जाती हैं और कड़ी टक्कर देती हैं राम गोविंद चौधरी को। और राम गोविंद चौधरी को बताया जाता है कि 2000 के अंतराल से चुनाव जीते थे, मात्र 2000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। उसके बाद फिर समझिए कि जो केतकी सिंह हैं वो फिर से भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी ठोक देती हैं और 2022 में राम गोविंद चौधरी जैसे बड़े नेता को वहां परास्त होना पड़ता है। वहां का जो जाति समीकरण है वो समीकरण भी एक तरह से कहें तो अगर नीरज सिंह गुड्डू को समाजवादी पार्टी वहां टिकट देती है, अगर प्रत्याशी बनाती है, तो वहां की स्थिति ये होगी कि वहां 80,000 ब्राह्मण वोटर हैं, उसके साथ साथ वहां 60,000 राजपूत वोटर हैं, ठाकुर वोटर हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ वोटर 30,000 यादव हैं, 30,000 मुस्लिम हैं और 50,000 अदर जो है जो कम्युनिटी के हैं, जाति के जो हैं, जो वोटर हैं वो हैं वहाँ पर। तो अगर वहाँ से अगर नीरज सिंह गुड्डू को टिकट दिया जाता है, अगर उम्मीदवार बनाया जाता है, तो लोगों का ये मानना है, वहाँ के लोगों की अगर हम जाने, लोगों से बातचीत, बाजडी के लोगों से अगर बातचीत हमारी कुछ लोगों से, हमने ये बात को समझा कि बाजडी से अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाएगा तो किस तरह की स्थिति होगी। हालांकि ये कोई हम विचार राय नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, ये कहा जा रहा है कि इतना पुराना समाजवादी जो परिवार है, जो कभी नेताजी मुख्यमंत्री रहते हुए उस परिवार में गए थे नीरज सिंह गुड्डू के, खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते उस परिवार में जा चुके हैं, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि नीरज सिंह गुड्डू को वहां से टिकट मिल सकता है। नीरज सिंह गुड्डू के परिवार की लोकप्रियता वो है कि लोगों के बीच अगर इनका टिकट घोषित कर दिया जाए तो राजपूत वोटर अधिक से अधिक मात्रा में समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएंगे, नीरज सिंह गुड्डू के साथ आ जाएंगे। ऐसा उनके परिवार की लोकप्रियता रही है। उसके साथ साथ दलित पिछड़े तो उनके साथ है ही, और इतना बड़ा जो समाजवादी परिवार है, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला राजनीतिक परिवार है, तो ये भी संभावनाएं जताई जा रही कि अगर बाजडी से नीरज सिंह गुड्डू को टिकट मिलेगा तो बाजडी की अगल बगल की विधानसभा में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रभाव इसलिए पड़ना है कि वो जो बलिया की जो सीट है, चंद्रशेखर सिंह वहाँ के नेता थे, प्रधानमंत्री थे। बलिया में जो वोटरों की संख्या है, राजपूत वोटरों की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी है, उसके साथ साथ ब्राह्मण वोटर की भी संख्या अच्छी है। तो उससे पहले वहाँ सनातन पांडे खुद समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। नीरज सिंह गुड्डू को अगर वहाँ से टिकट मिल जाएगा तो राजपूत वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे। इससे पूर्वांचल में काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलने के आसार भी हैं। अगर हम बलिया की बात करें, नीरज सिंह गुड्डू, उसके साथ साथ गाजीपुर में अगर बात करें तो ओम प्रकाश सिंह बड़े ठाकुरों के नेता हैं ही, लेकिन अगर नीरज सिंह गुड्डू को बलिया में अगर बाजडी से टिकट मिल जाता है तो जो केतकी सिंह है उनके खिलाफ अखिलेश यादव का बहुत बड़ा दाव होगा, ये सारे लोगों का मानना है। तो हालांकि ये हम खबर कर रहे थे, केतकी सिंह के खिलाफ
अगर नीरज सिंह गुड्डू आते हैं तो अखिलेश यादव के इस दाव में कहीं न कहीं केतकी सिंह उस दाव में जरूर फंसती नजर आएंगी। ये सारे लोगों का मानना है और ये उम्मीदें भी लगाई जा सकती हैं। तो इस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे कि नीरज सिंह गुड्डू किस तरह से वहां की वर्तमान विधायक जन मुद्दों से भाग रही थी, उस जन मुद्दों को पकड़ करके वहां के जो नेता समाजवादी पार्टी के हैं नीरज सिंह गुड्डू, वो किस तरह से जनता के बीच जाकर के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो एक आईना है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधियों को, विधायकों और मंत्रियों को कि उन्हें जनता के साथ रह करके उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि जो मूल मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश की जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।